अमनतुल्लाह भाई आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। क्यों है भाई? क्यों है भाई? क्यों है बताओ? क्यों है? वो और उसके नेता हमारे नेता को गाली देगा और हम उसके साथ खड़े मिलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन झा गामा के बारे में और आम आदमी पार्टी के विधायक के जो समर्थक है अमनतुल्लाह खान के, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को गाली दिया था। उनके समर्थक के खिलाफ में एमआईएम पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराया था। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के कुछ नेता जो फेसबुक के अंदर है, जो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता है, ओखला विधानसभा से अमनतुल्लाह खान को जब दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी तो वहीं पर एमआईएम पार्टी के कुछ लोग अमनतुल्लाह खान के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट किए थे। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के जो नेता है पंडित मनमोहन झा गामा ने कहा है कि ओवैसी को गाली देने वाले उस शख्स के खिलाफ में हम लोगों ने जो केस दर्ज किया था उनको जेल में डलवा कर ही छोड़ेंगे। क्या कुछ बोले हैं एमआईएम पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक है पंडित मनमोहन झा गामा। इनका पूरा बयान जरूर सुने और अमनतुल्लाह खान को लेकर और उनके समर्थकों को लेकर और जिन्होंने एमआईएम पार्टी के होकर भी अमनतुल्लाह खान को समर्थन दिया था उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले ये बयान पूरा जरूर सुने। क्योंकि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा शालीनता हमें सिखलाते हैं। बिल्कुल संविधान के दायरे में रखकर अपनी बात कहने का लहजा हमें सिखलाते हैं वो। राइट पंडित जी। हम जीत भी जाते हैं अमनतुल्लाह साहब तो भी आपके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और हार गए उसके बावजूद भी हम आपके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही बोले। लेकिन जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे नेता के खिलाफ बोला, हमने कानून का सहारा लिया। बिल्कुल लिया। आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई। बिल्कुल किया। और निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी भी हो। ओह, गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, जुल्मी हिंदू हो या मुसलमान। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं। आज मेरा वजूद अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से है। बिल्कुल राइट पंडित जी, बिल्कुल सही बोले। और बैरिस्टर साहब को गाली देने वाला व्यक्ति हमारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। बैरिस्टर साहब हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, मेरी ताकत है, मेरा गुरूर है वो। क्या बोले भाई। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि संयम बरते। बिल्कुल पूरा सुनिएगा। क्या मुसलमान अगर अपराधी होगा तो हम उसका साथ देंगे? सही बात है। नहीं, हमारा नेता साफ शब्दों में कहता है कि जुल्मी हिंदू हो या मुसलमान। बिल्कुल। अगर वो जुल्मी है, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ हम खड़े मिलेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे, ना कि उसके समर्थन में हम खड़े मिलेंगे। सही बात है। तो ऐसा नेता है हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अपने नेता के गाइडलाइन पे चले। अब हमारा नेता कभी भी जुल्मियों का साथ नहीं दिया है, कभी जालिमों का साथ नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं दिया है। जालिम कोई भी होगा उसके खिलाफ बोलेगा। यह पंडित मनमोहन झा गामा अगर जुल्मी ब्राह्मण होगा उसके खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल। जुल्मी हिंदू होगा उसके खिलाफ बोलेगा। जुल्मी मुसलमान होगा तो भी उसके खिलाफ। सही बात है, जो गलत करेंगे बोलेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं। अगर मेरे किसी शब्दों से किसी साथी को पीड़ा पहुंची होगी तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूं कि कुछ साथी हमारे अमनतुल्लाह खान के समर्थन में अपनी बातों को लिखने का कार्य कर रहे हैं। कभी भी राजनीति लकीर खींच के होती है। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, हमारा नेता अमनतुल्लाह खान नहीं है। बिल्कुल। अमनतुल्लाह खान का नेता अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल उसकी हिफाजत करे, उसकी लड़ाई लड़े। हाँ, अगर अमनतुल्लाह खान हमारे नेता से कहता है कि साहब हमारी मदद की जाए, निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से उसने हमारे नेता को गाली देने का काम किया, आप सब बोला, वैसे ही वो सार्वजनिक रूप से वो ठुल्ले माफी मांग ले, माफी मांग लेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोगों का दिल बहुत बड़ा है।
हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, पांचों वक्त के नमाजी है हमारे नेता, तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं हमारे नेता, बेशक किसी के लिए उनके दिल में नफरत नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आपको भी सोचना होगा, जो हमें गाली दे, हमारे नेता को गाली दे, उसे हम गले लगाएं, ये कतई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। या तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा भी खत्म हो सकता है। आप हमारे नेता के आगे जाकर के माफी तो मांग के देखो। अरे हमारे नेता के करीब आके तो देखो कि हमारा नेता है कितना बेहतर, कितना नेक दिल इंसान है, दयावान है हमारा नेता। कभी वो किसी को पीड़ा पहुंचा करके खुश होने वालों में से नहीं है। जब किसानों पे धार चढ़ाई जाती है तो मेरा नेता रोता है। जब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार होता है और उसके संस्कार के अनुसार, उसके संस्कृति के अनुसार उसका संस्कार नहीं करने दिया जाता है, तब मेरा नेता रोता है। कानपुर में जब दीक्षित परिवार को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है, तब मेरा नेता रोता है। आपको पता है हमारे नेता के बारे में? आपको याद है एक आपदा आई थी, कहा? केदारनाथ में। केदारनाथ में जब आपदा आई, वहां मरने वाले कौन थे? कौन थे? उस आपदा में परेशान होने वाले कौन से लोग थे? कौन थे बताओ? क्या कोई वहां मुसलमान था? नहीं था। टोटल के टोटल हिंदू भाई थे हमारे। उस वक्त भी केदारनाथ में भी हमारे नेता ने करोड़ों रुपए का मेडिसिन भेज करके और राहत सामग्री भेज करके उन हिंदू भाइयों को जिनको नुकसान पहुंचा था, उनकी मदद करने का कार्य किया था। बिल्कुल सही बोले पंडित। बिहार में जब बाढ़ आया, क्या राहत का पैकेट और दवाई और मदद जो दिया जा रहा था, जाति और नाम पूछ करके दिया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग परेशान थे, इसलिए उनकी मदद की जा रही थी। तो ऐसा है हमारा नेता। हमारा नेता दयालु है, मददगार है। बिल्कुल। आप जाके देखो हैदराबाद के अंदर में, हैदराबाद जाकर देखो, फ्री में इलाज होती है। और इलाज लेने वालों की संख्या वहां पे मुसलमान भाइयों की नहीं है, हिंदू भाइयों की संख्या है। वहां पे सबसे ज्यादा लाइन में लगे हुए आपको हिंदू भाई मिलेंगे, क्योंकि वहां के जो भी मुसलमान भाई हैं हैदराबाद के रहने वाले, लगभग ऊपर वाले की कृपा से सब धनाढ्य हैं, शक्ति संपन्न है। उनको अपना इलाज कराना होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जो हमारे गरीब हिंदू भाई बहन है वहाँ, वो जाकर के वहाँ अस्पताल का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। क्या बात है पंडित जी, बहुत खूब। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के नेता पंडित मनमोहन जागामा किस तरह से अपने बयान को रखे। जो अमनतुल्लाह खान के समर्थक ने ओवैसी को गाली दिया तो हमारे नेता को जो गाली देते हैं, उनके समर्थक में जो एमआईएम पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पंडित मनमोहन जागामा ने कई बात बताए कि असदुद्दीन ओवैसी हमारा नेक नेता है, अच्छे इंसान है, गरीबों का मसीहा है, सुख दुख में हमेशा असदुद्दीन ओवैसी खाते हैं। तो हम असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानते हैं, तो हम केजरीवाल के जो विधायक है अमनतुल्लाह खान को हम अपना नेता क्यों माने? उनका नेता तो केजरीवाल है। इस तरह से एमआईएम पार्टी के पंडित मनमोहन जागामा ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।